बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ऑल माय होम मेकर्स। क्या हाल है सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि वीडियो में आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि आज मैं बना रही हूँ मटन गोश्त और आलू का सालन। हर घर में आलू गोश्त का सालन बनता है और डिफरेंट तरीके से बनता है और हर घर में इसका जायका डिफरेंट ही होता है। तो जी, बकरे का गोश्त सबसे पहले मैंने धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले मैंने ऑयल में इसको फ्राई किया है। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट्स भी करें। ऐसा करेंगे आप लोग तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मुझे पता लगेगा कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। और बकरी का गोश्त सबका ही तकरीबन फेवरेट होता है, तो रेसिपी बहुत इजी है और हर घर में बनने वाली है। रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करेगा। तो सबसे पहले मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से भुना है। भूनना इतना ही है कि वो गोश्त का कलर जो है वो रेड से वाइट हो जाए। उसके बाद जो है मैंने लहसुन, अदरक, प्याज अपने अंदाज़े से ले सकते हैं आप लोग, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। प्यूरी अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो उसके लिए टमाटर ज़्यादा ले लीजिएगा। मैंने बड़े 5 टमाटर लेके रेड, उनको सबको पीस के पेस्ट बना के डाल दिया है। उसके बाद हमने गोश्त में मसाले ऐड करने हैं, जो कि वही कॉमन मसाले जो सबसे पहले हर सालन में हम डालते हैं। हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई और पिसी हुई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी डालेंगे इसमें हम, और मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला है और धनिया पिसा हुआ डालेंगे। तो उसके बाद मसालों को मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन ढककर मैं इसको पकाऊंगी गोश्त गलने तक। मटन जो होता है वो जल्दी गल जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। 1 से 1.5 गिलास में इंशाल्लाह मटन गल जाता है। तो बस इस पानी ऐड करेंगे और ढक्कन ढक के इसको गलने के लिए रख देंगे। उसके बाद आलू जो है मैंने अलग से सारे वॉश करके काट लिए थे। आजकल मेरी लास्ट वाली वीडियो पे बिल्कुल भी अच्छे व्यूज़ नहीं आए थे, तो प्लीज़ कोशिश करें मेरी वीडियोस को व्यूज़ दें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे आजकल। और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, मैंने बताया है गरम मसाला हमेशा मैं भूनते वक्त ऐड करती हूँ और उसी वक्त मैं साबुत हरी मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ सालन में। उससे ये होता है सालन का कलर बहुत अच्छा रेड रेड रहता है, ब्लैक नहीं होता, वरना एकदम काला काला सा कलर का सालन बनता है, मज़ा ही नहीं आता खाने में। क्योंकि सबसे पहले आप खाने को अपनी आँखों से खाते हैं, तो खाने की शक्ल बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा जी, आलू मैंने बताया अलग से मैंने धो के वॉश करके जो है वो काट लिए थे। आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए और उसके बाद हस्बे ज़रूरत पानी हम इसमें ऐड करेंगे, जिसमें हमारे आलू जो हैं सालन के वो भी गल के बिल्कुल तैयार हो जाए और उसकी जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो जाए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जितना भी पानी इस वक्त ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी ऐड करके आलू गलने तक सालन को अच्छी तरह बनाया था, क्योंकि हम इसको अच्छी तरीके से भून चुके हैं। भूनने का मतलब यही होता है कि अच्छी तरीके से ही अपना मसाला छोड़ दे। तो मेरे वीडियोस को देखते रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।